हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे क्लास 11th के एग्जाम कुछ ही डेज में स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन हमारा सिलेबस इतना बड़ा है कि वो हमसे कंप्लीट ही नहीं हो रहा और समझ में ही नहीं आ रहा रिवीजन कब करें और कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी क्लास 11th में अभी से यानी 13 फैब से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी क्लास 11th को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। आज की ये वीडियो स्पेशली साइंस स्टूडेंट के लिए रहने वाली है और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली 5 सब्जेक्ट को कंसिडर करने वाली हूँ: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, उसके लिए बायो है, तो अपने हिसाब से उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और अगर मान लेते हैं आपके पास कंप्यूटर साइंस नहीं, फिजिकल एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, तो उसको भी अपने हिसाब से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है अपने सिलेबस को जान लेना। सिलेबस जान लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपको ये पता चलेगा कितने चैप्टर आ रहे हैं। आपको ये तो पता होना ही चाहिए, बट साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट है उसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। को पेस्ट कर दूंगी इसी वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सिलेबस जान लेना है और हर एक चैप्टर की वेटेज जान लेनी है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम आ रहे हैं आपके, उनके आपको डेट्स लिख लेनी है, यानी कि कौन सा एग्जाम किस तारीख को है और उसके गैप डेज को भी आपको लिख लेना है। फिर थर्ड स्टेप आपको करना है कि जो आपके पास मेन सब्जेक्ट है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनमें आपको जो सारे चैप्टर्स है ना, उन्हें आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। लाइक फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, केमिस्ट्री के भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है और मैथ्स के भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। जिसमें से पहली कैटेगरी होने वाली है इजी सब्जेक्ट्स की और दूसरी होने वाली है मॉडरेट सब्जेक्ट्स की। टफ कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, कोई भी चैप्टर नहीं होता। टफ वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। अगर हम उसको भी पढ़ लेंगे तो वो भी हमारे लिए इजी हो जाएगा, या फिर मॉडरेट हो जाएगा, तो हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं होने वाला है। तो 2 कैटेगरीज है, पहले है ईजी, दूसरी है मॉडरेट। आपको अपने हिसाब से चैप्टर उसमें डाल लेने, कौन सा चैप्टर आपको मॉडरेट लगते हैं, कौन सा चैप्टर आपको क्या लगते हैं, ईजी लगते हैं, उसे वो आपको अपने हिसाब से डाल लेना है उन चैप्टर्स को, या फिर आप सिंपली जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसे आप रेफर कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या किया, आपने अपने सिलेबस को जान लिया। स्टेप 2 आपने अपनी डेट्स लिख ली एग्जाम्स की। स्टेप 3 आपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपने चैप्टर्स को इजी और मॉडरेट में क्लासीफाई कर लिया। स्टेप 4 है, आपको बनानी है टू डू लिस्ट, यानी कि 13 फैब से लेके आपका लास्ट एग्जाम जब तक है तब तक की आपको एक टू डू लिस्ट बना लेनी है, जिसमें आपके जो एग्जाम डेज हैं, यानी कि मान लीजिए 17 को इंग्लिश है, 20 को फिजिक्स है, 26 को हमारा केमिस्ट्री है, 1 को हमारा कंप्यूटर साइंस है और 4 को हमारा क्या है, मैथमेटिक्स है। हाईलाइट कर लेना है, यानी कि इन डेज को हमें हाईलाइट कर लेना है कि मतलब इस दिन हमारे एग्जाम है। और अब बात आती है हमारे गैप डेज की। तो बेसिकली जो हमारे डेज बच रहे थे ना, लाइक हमारे टोटल कितने डेज हैं, हमारे 21 डेज है, जिसमें से 5 हमारे क्या होंगे, एग्जाम डेज हो जाएंगे और 16 हमारे हो जाएंगे क्या, हॉलीडेज हो जाएंगे, जिसमें हम अपनी क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम्स की। तो मैंने यहाँ 4 दिन दिए हैं फिजिक्स को, 4 दिन केमिस्ट्री को, 4 दिन मैथ्स को, 3 दिन कंप्यूटर साइंस को और 1 दिन मैंने इंग्लिश को दिया है। 1 दिन में हमारी इंग्लिश तो कंप्लीट हो ही जाएगी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश को 1 दिन दिया है, फिजिक्स को 4 दिन, केमिस्ट्री को 4 दिन, मैथ्स को 4 दिन, कंप्यूटर साइंस को मैंने 3 दिन दिए हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मैंने अभी तक बिल्कुल भी छुई तक नहीं है, बस 1-2 चैप्टर ही करे हैं कंप्यूटर साइंस के, तो मुझे वो स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको 3 दिन दिया है। अब जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स को मैंने 4 दिन दिए हैं और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं किस तारीख को क्या करूँगी, ठीक है, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। तो फिजिक्स को मैंने 4 दिन दिए, जिसमें मैं 3 दिन स्टार्टिंग के 3 दिन क्या करूँगी, मैं सारे चैप्टर्स की रिवीजन करूँगी। रिवीजन के लिए मैं अपने नोट्स पढ़ूंगी सारे ट्यूशन के। इसके अलावा क्या करूँगी, एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करूँगी और कुछ यूट्यूब से सारे चैप्टर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देख लूँगी, बस इतना ही करने वाली हूँ। और जो लास्ट डे होगा, लाइक जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो लास्ट डे में आपको क्या करना है, तो जब आप 3 दिन में जब आप अपना रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे ना, तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको लग रहा हो कि मतलब मैं भूल जाऊंगा, तो उन टॉपिक को आप क्या कर लेना, लिख लेना। हर एक चैप्टर के वो टॉपिक जो आपको लगता है कि टफ है, उन्हें आप क्या कर लेना, कॉपी में लिख लेना। अब टफ का मतलब ये नहीं पूरे नोट से उतार दो, नहीं, सिर्फ वही टॉपिक जो आपको लगता है टफ है आप उन्हें भूल जाओगे, या फिर कोई क्वेश्चन है जिसमें आप क्या कर रहे हो, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो बट आपसे एक ही मिस्टेक बार बार हो जा रही है, तो उसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ताकि जब आप फिजिक्स के एग्जाम से 1 दिन पहले उसको देखें, उन सभी चीज़ों को देखें, तो आपको सारे नोट्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ वही मेन टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत पड़े जो आपने पहले से लिखे हुए हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। सेम ऐसे आपको केमिस्ट्री में करना है। 3 दिन आप अपने सारे चैप्टर्स की रिवीजन वगैरह करेंगे और चौथे दिन में आपको यही तरीके से अपनाना है, और अगर आप चाहें तो एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए भी आपको ऐसे ही करना है। 3 दिन आपको अपने सारे चैप्टर की रिवीजन देना है और चौथे दिन में आपको सारे जो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको आपको एक ही बार में समअप कर लेना है, ठीक है। और इंग्लिश मैंने 1 दिन दिया है। जो हमारा जो एग्जाम की टाइमिंग है 2 बजे यानी दोपहर वगैरह की टाइमिंग दे रखी है, तो मुझे बेसिकली 1.5 दिन मिल जाएगा इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, जो कि मोर देन इनफ होगा। बुक्स भी हमारी इंग्लिश की जो है वो काफ़ी पतली पतली सी है, चैप्टर भी ईजी है, ग्रामर वगैरह हो ही जाएगी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश को कम दिन दिए हैं। CS जो है वो एक्चुअल में टफ है, और स्पेशली जब आपने कुछ स्टार्टिंग से ना पढ़ा हो तो और भी टफ हो जाती है, तो इसलिए मैंने CS को 3 दिन दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने 4 दिन फिजिक्स को, 4 दिन केमिस्ट्री को, 4 दिन मैथ्स को, 3 दिन CS को और 1 दिन इंग्लिश को दिया
किया हुआ है। और लास्ट में मेरे पास होम साइंस भी है, लेकिन मैंने होम साइंस को इसमें कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो होम साइंस है ना, वो उसके लिए मुझे 8 डे मिल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, और साथ ही साथ जो उसका एग्जाम है ना वो लास्ट में होने वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है और बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है होम साइंस। लेकिन अब मान लेते हैं अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि नोट्स वगैरह हमें पढ़ने कैसे हैं, तो कैसे आपको फिजिक्स करनी है, कैसे केमिस्ट्री करनी है, कैसे मैथ्स करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। और मैंने पहले वीडियो बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, मतलब आपने कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ बनाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया आपने अभी तक, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट वीडियो देख लो एक्सप्लेनेशन वाली, जो कि बहुत छोटी होनी चाहिए। सेकंड क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन, क्वेश्चंस, ये सब देख लेना है और बस इनको सॉल्व कर लेना है। और सेम वही तरीका मैंने आपको बताया ना नोट डाउन कर लेने वाला, जो चीज़ आपको भूल जाओगे उस चीज़ को देख लेना है, तो वो आपको कर लेना है बस। और अगर आपने मान लीजिए नोट्स वगैरह पहले से बना रखे हैं, तो बस आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है। मान लीजिए अगर आपने नोट्स बना रखे थे अपने ट्यूशन में, अगर आप ट्यूशन जा रहे थे रेगुलरली, लेकिन फिर भी आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है, आपने रिवाइज नहीं किया है, तो आप अच्छी तरह से उसको रिवाइज करिए और फिर आपके माइंड में वो सब चीज़ें क्या बातें जो हैं वो बैठने लग जाएंगी। तो आपको बस क्या करना है, नोट्स पढ़ लेने हैं और उसके अलावा एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लेने हैं आपको। और केमिस्ट्री के लिए आपको जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उन्हें तो सेम वही करना है जो उन्होंने फिजिक्स में किया है, लेकिन जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं वो सिर्फ नोट्स ही कर लेना, क्योंकि जो केमिस्ट्री में ना ज़्यादातर नोट्स से ही आता है काम। और आपके जो टीचर्स होते हैं हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले क्लास 11 के, वो काफ़ी एक्सपीरियंसड होते हैं, यानी कि उन्होंने पहले से काफ़ी बच्चों को पढ़ा रखा था, तो उन्हें पता होता है कि क्या टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो जब वो नोट्स वगैरह लिखवा रहे होते हैं, क्वेश्चन वगैरह करवा रहे होते हैं, तो वो वही टॉपिक वगैरह को ना मार्क करवा देते हैं, जो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं उन सबको वो स्टार मार्क करवा देते हैं। तो आपको उन पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और मैथ्स में आपको कह रहे हैं अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो यूट्यूब पे और मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लो। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप खुद से मत करना, क्योंकि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो आपके लिए स्टार्टिंग में काफ़ी क्या हो जाएगी, आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप। तो इसलिए क्या करो, पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो चैप्टर की, फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज की वीडियो देख लो और फिर खुद से उन मिसलेनियस के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर आपने मान लीजिए ट्यूशन वगैरह जाते थे तो ट्यूशन में जो भी आपके सर ने करवाया उन सबको आप देख लो और मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लो, दैट्स इट। तो ये रही आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।